अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से आपने अलग अलग अखबारों के लिए खिदमत अंजाम दी। आप कैसे देख रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफ़ाबाद से चुनाव जीते और इस ऐलान के साथ आए? शुरुआत में उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं जीतूंगा तो मुस्तफ़ाबाद के नाम बदला जाएगा। अब कई और उसी सिलसिले में बाबरपुर का नाम बदलने की बात हो रही है, मुस्तफ़ाबाद का तो नाम है, दिल्ली का नाम भी बदलने की। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नाम बदलने की सियासत जो है बीजेपी इस बार जब से नरेंद्र मोदी की बीजेपी आई है उसके बाद से मुसलसल ये कोशिश चल रही है और इसे एक तरह का और कुछ नहीं है, सिर्फ एक नफसियाती सियासी खेल जो है वो खेला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ साहब ने आकर के इसको ज़्यादा और हवा दे दी इस एजेंडे को नाम बदलने के, लेकिन इससे ना तो लोगों का पेट भरता है। आप किसी भी इलाके का नाम, मुस्तफ़ाबाद का नाम आप शिवपुरी का रख दीजिए, शिवनगर रख दीजिए, शिवानगर रख दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लोगों को रोज़गार तो नहीं मिल जाएगा। जो बीमार हैं उनका इलाज तो नहीं हो जाएगा। जो अनपढ़ हैं उनके बच्चों को, जिनके स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, उनको तो शिक्षा तो नहीं मिल जाएगी। तो सवाल, रास्ते जितने गंदे वहाँ पड़े हुए हैं, सीवर नहीं, कोई पीने का पानी नहीं, कोई ज़िंदगी जीने की बुनियादी सुविधा वहाँ नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी, वहाँ इंसान रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं इंसान, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके इलेक्टेड लोग जो हैं या सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहें कि साहब मैं यहाँ का एक बोर्ड बदल दूंगा। तो अगर बोर्ड बदल करके लोगों के पेट भर जाएं, लोगों की बीमारियां दूर हो जाएं, लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों को शिक्षा मिल जाए, बेशक आप बदल लीजिए, और नहीं तो साहब ये एक नफसियाती बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। आप मेरा नाम बदल दीजिए। आप तो दिल्ली का और मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा नाम अब्दुल रहमान आबिद है, आप हिंदी में या शुद्ध हिंदी में इसको करके आप ईश्वर दास पुजारी रख दीजिए। ना तो मेरे कैरेक्टर पर कोई फर्क पड़ेगा, मेरा किरदार नहीं बदल जाएगा उससे। ईश्वर दास पुजारी है, दाढ़ी टोपी वाला आप नाम कर दीजिए, क्या मेरे कैरेक्टर पे कोई फर्क पड़ जाएगा? या कोई मेरी सेहत उससे अच्छी हो जाएगी, या मेरी तालीम बढ़ जाएगी, या मेरा कद घट जाए? कुछ नहीं होना उससे। मुसलमानों को हिंदुस्तान की हर चीज से प्यार है, हर चीज से लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान से लगा हुआ है। अब रह गई बात यह कि साहब जमुना के किनारे पे दिल्ली आबाद किया और साहब आगरा बनाया, और साहब इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद शहर बसा दिया अकबर ने, प्रयागराज के बराबर में रामपुर बसाया। तो उसकी एक वजह हुसैन साहब बुनियादी ये है कि पुराने ज़माने में जो पानी के वसाइल आज मौजूद हैं ये नहीं हुआ करते थे। ना तो जगह जगह बोरिंग हुआ करते थे और ना जगह जगह कुएं बनाना इतना आसान होता था, बल्कि जिस ज़माने के ये शहर आबाद है, तारीख़ी शहर, उस ज़माने में पानी ज़्यादातर दरियाओं से लिया जाता था या तालाबों से लिया जाता था। तो इसलिए जो है दिल्ली भी आपको जमुना के किनारे पे मिलता है, आगरा भी आपको जमुना के किनारे पे मिलता है, इलाहाबाद भी आपको जमुना के किनारे पे मिलता है या गंगा के किनारे पे मिलता है। ये शहर इसलिए दरियाओं के किनारे पे बसाए जाया करते थे ताकि वहाँ से शहर के रहने वालों को एक अच्छा स्वच्छ पानी जो है वो पीने के लिए मिले। ये उस वक्त के राजा भी सोचते थे। आज की हुकूमत के साहब अकली दिवालियेपन की जो है आप दाद दीजिए या उस पर मातम कीजिए कि साहब वो बजाय लोगों की बुनियादी सुविधाओं जो है सहूलत देने के लिए उन पे काम करने के बजाय लोगों को नाम बदल करके एक फिरका परस्ती की एक नफसियाती बीमारी में पूरे समाज को मुब्तला करने जा रहे हैं। ये एक नफसियाती बीमारी है, सच बता रहा हूँ आपको। और इसमें जोड़ दूं कि अकबर सारी जिंदगी